हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेफाइलोकोकस, जिसमें हम लोगों ने टॉक्सिन देख लिया। ये जो है 4th नंबर की वीडियो है, ठीक है, 4th नंबर की सीरीज़ की 4th नंबर की वीडियो है। और हम लोगों ने कौन कौन सा टॉक्सिन देखा? साइटोलिटिक टॉक्सिन, जिसमें हीमोलिसिस और ल्यूकोडिन देखा हम लोगों ने। फिर एंटेरोटॉक्सिन देखा, फिर टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम देखा, TSS। फिर ET देख लिया, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। इतने सारे टॉक्सिन जो है स्टेफाइलोकोकस के स्पीसीज में पाए जाते हैं। अब इनका जो है हम बात करते हैं कि इनकी पैथोलॉजी, मतलब इनमें कौन कौन से डिजीज आते हैं। तो टॉक्सिन 4th नंबर था। 5th नंबर हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजी की, या कह सकते हैं स्टेफाइलोकोकल डिजीज। स्टेफाइलोकोकल डिजीज कौन कौन से इनसे डिजीज हो रहे हैं? अभी तो हमने 2 डिजीज तो ऐसे ही देख लिया, एंटेरोटॉक्सिन, ठीक है, आप लोग यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड है, पीछे हम लोगों ने पढ़ के आया। वोमिटिंग, नॉजिया, ये सारी एक डिजीज हो जाएंगी। फिर TSS एक डिजीज हो जाएगा। फिर 4S में जो है एक डिजीज ये हो जाएगा। तो ये सारे डिजीज के अलावा और क्या क्या डिजीज हैं ज़रा हम लोग लिखते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में कुछ इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे किसी को बॉयल्स हो गया, फुंसी, घाव हो गया, वाउंड, कार्बंकल। कार्बंकल क्या होता है? अरे जैसे कोई, ये मान लो स्किन है और ये बहुत सारे हेयर हैं, तो कभी कभी हेयर पिंच आउट हो जाता है, उखड़ जाता है हेयर, तो यहाँ एक घाव हो जाता है, जिसे लोग हिंदी में शायद बाल तोड़ ऐसे कुछ कहते हैं। तो ये जो घाव हो गया इस हेयर को वहाँ से उखड़ जाने के नाते, तो उसी को बोलते हैं कार्बंकल, ठीक है। ऐसी बहुत सारे डिजीज़ देखने को मिलेंगे स्किन के अंदर। दूसरा है मस्कुलो स्केलेटल। मस्कुलो स्केलेटल में भी इनको डिजीज़ देखने, आर्थराइटिस, गाउटी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आर्थराइटिस और भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थर्ड वन इज CNS। CNS में भी प्रॉब्लम मिल सकती है आपको। यूरिनरी सिस्टम में भी आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, ठीक है। बाकी स्टूल में अगर बात करें तो डायरिया, वोमिटिंग, नॉजिया, ये हो ही गया है। ये बड़े 2 सिंड्रोम हो गए हैं, तो ये इनके डिजीज कॉज करने में ये लोग हैं, ठीक है। तो बात पूछी जाती है क्या स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है ये, इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन जो है एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट, कांटेक्ट, डस्ट, किसी से भी ये लोग एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस डिजीज में इंडोजेनिक, मतलब या एक्सोजेनिस, बाहर से इन्वायरमेंट से या अंदर इन्वायरमेंट, कहीं से भी ये लोग हो सकते हैं। और एक कॉज क्या, अरे इनका ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी मैंने बताया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट। मान लो किसी को घाव हुआ है और वहाँ आप चले गए, उसके कांटेक्ट में आप आ गए, तो हो सकता है कि आपको हो जाए। कांटेक्ट, डस्ट या एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ जो हैं हो सकती हैं। आप थोड़ा और इसमें लिखेंगे ये सारी पुराने वाली डिजीज़। आगे हम लोग बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस, टॉक्सिन पैथोलॉजी 6 नंबर पे है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है हम एक स्टेफाइलोकोकस को हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो इसको हम एक ऐसे याद करते हैं लैब डायग्नोसिस को। स्पेसिमेन जो है हम लोग कलेक्ट करेंगे, जहाँ का भी लीजन हो वहाँ से हम लोग स्पेसिमेन को कलेक्ट करके लाएंगे। यानी कि वहाँ से मान लो कि किसी का घाव हुआ है तो उसके पस को कलेक्ट करके लाएंगे,
किसी को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अगर मान लो कोई दिक्कत हो रही है तो उसके स्पूटम यानी कि उसके कफ से हम लोग लेकर आएंगे। तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे स्पेसिमन को, स्पेसिमन कलेक्शन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ लीजन, कहाँ का है वो, उस जगह का हम लोग लेकर आएंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ 1 नंबर में, तो पस लेकर आएंगे कहाँ से, पस फ्रॉम, यहाँ पस बनेगा, सेपरेटिव लीजन, मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई दिक्कत हुआ है तो वहाँ से स्पूटम लेकर आएंगे, स्पूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हुई हो तो स्टूल से लेकर आएंगे, इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो कहाँ से लेकर आएंगे, स्टूल से लेकर आएंगे उनके। इन सारे जगहों से हम क्या कलेक्ट किए, स्पेसिमेन हम लोगों ने कलेक्ट किया, ठीक है। अब उस स्पेसिमेन को हम लोग, चूँकि मैंने कल्चर में पहले ही बताया था सबसे पहले वाले वीडियो में कि इनको किस सॉल्यूशन में रखा जाता है, अगर में, तो इनको ब्लड अगर में रखते हैं। तो स्पेसिमेन आर प्लेटेड ऑन ब्लड अगर, इनको अगर में लाके रखा गया, ठीक है। लैब डायग्नोसिस की बात चल रही थी, तो ये सारी प्रोसेस हो रही है। फिर क्या होगा उसके आगे, फिर इसके बाद से क्या होगा, कॉलोनी बनेंगी लगभग 12 से 14 घंटे बाद, या ओवरनाइट, आप ओवरनाइट रखेंगे तो कॉलोनीज फॉर्म होगी। कॉलोनीज अपीयर विथ, मैं क्या लिख रहा हूँ ज़रा ध्यान देना, सम अदर बैक्टीरिया, कुछ दूसरी बैक्टीरिया भी वहाँ पर ग्रो कर सकती हैं, तो उनके साथ कॉलोनी का निर्माण हुआ। तो हमने स्पेसिमेन लाया, फिर उनको कलेक्ट किया अगर में, तो उनके साथ यानी कि अभी कुछ अदर बैक्टीरिया जो आई हैं इनको हमको अलग करना होगा। इनके लिए हम लोग ऐड करते हैं इनोकुलेटेड, इस बैक्टीरिया को हटाने के लिए ध्यान देना अगला स्टेप क्या है, इनोकुलेटेड ऑन सॉल्ट मिल्क अगर, या इसी का दूसरा नाम है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, जो कि कंटेन होता है क्या, कंटेनिंग, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, कंटेनिंग 10% NaCl। और 10% NaCl में सबसे ख़ास बात है कि ऑलमोस्ट स्टेफाइलोकोकस को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट अदर स्पीसीज की बैक्टीरिया डाई कर जाती हैं 10% NaCl में, जबकि स्टेफाइलोकोकस वहाँ पर ज़िंदा रहती है। ये इसकी ख़ास बात है, ठीक है। तो हमने उस सारे जो है हम लोगों ने जो प्लॉटेड किया था उसको हम लोगों ने साल्ट मिल्क अगर में ऐड किया, जो कि 10% NaCl था वहाँ पर। अब ये क्या हो गया बताओ, अगला स्टेप क्या होगा, ये तो बैक्टीरिया निकल गई, मर गई, ख़त्म हो गई, बच जाएगा हमारा स्टेफाइलोकोकी आइसोलेटेड, बच जाएगा हमारा क्या, स्टेफाइलोकोकी आइसोलेटेड अकेला। फिर उसको हम लोग कोआगुलेज टेस्ट डन कर देंगे, कोआगुलेज टेस्ट डन। तो ये टोटल वीडियो था, इसमें अब कुछ खास नहीं था। ये पूरा का पूरा क्या था, लैब डायग्नोसिस था, स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसको, फिर उसको बाद अगर सॉल्यूशन में डाल लें, और सम अदर बैक्टीरिया उसके साथ हो आ जा रही हैं तो उनको साल्ट मिल्क अगर में डाल के, क्योंकि 10% NaCl में स्टेफाइलोकोकस ज़िंदा रहती है, बाकी अदर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो आइसोलेट हो गया, फिर हम लोग टेस्ट डन कर लेते हैं। तो ये था टोटली वीडियो स्टेफाइलोकोकस पे। जो लोग शुरू से लेक्चर नहीं देखें वो लोग वीडियो फर्स्ट से देखना शुरू करें तो उनको ज़्यादा क्लियर होगा।
ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।